नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आपको सीधे ले चलते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल के मासूम बच्चे के साथ रेप का मामला सामने आया है। उसके बाद कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह तेज हो गया है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद तुरंत ही पुलिस ने जैसे ही सूचना मिलने के बाद आरोपी कासिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कासिम रेहान की यदि बात करें तो रेड क्लिफ स्कूल पर आईटी विभाग पर काम करता था आरोपी। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मगर बात की जाए आरोपी की, तो आरोपी के पास जो सीसीटीवी कैमरा रहता है, उसका जो पूरा सर्वर है वो आरोपी के पास रहता है, जिसके चलते आरोपी ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की जाएगी। साथ ही स्कूल प्रबंधन की यदि बात करें, यदि स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं इस पर लिप्त रहता है तो उस पर भी जो कार्रवाई है वह करती हुई पुलिस विभाग दिखाई देगा। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार रेप के जो मामले हैं वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कासिम रेहान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मगर पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर आरोपी जो है उसकर जांच करने के बाद जो कड़ी सजा है वह दी जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इसी शिक्षकों का आरोप है कि सरकार के अगर चाहते तो सरकार खुद 5 साल के लिए रहती है, वो मेहमान है। जब 20 साल से वो काम कर रहे हैं तो क्या वो मेहमान है? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि मैं हर परिवार के साथ हूँ। तो अतिथि शिक्षक जिनने 15 साल अपने जीवन के अतिथि शिक्षक के रूप में और बच्चों को गढ़ने में दे दिए, वो अतिथि शिक्षक कहाँ से मेहमान हो गए? अतिथि शिक्षकों को लेकर बोले शिक्षा मंत्री, इनका नाम ही है अतिथि। मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? जहां शिक्षा कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है के बयान को लेकर अतिथि शिक्षकों का कहना है कि मेहमान तो 2 से 3 दिन का होता है। अपने जीवन के 17 वर्ष बच्चों को संवारने में लगा दिए। मंत्री 5 साल के लिए होता है। पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सितंबर 2023 में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर घोषणा की थी। वह भी तो भारतीय जनता पार्टी के थे। मंत्री के बयान को लेकर अतिथि शिक्षकों का कहना है कि मंत्री ने अतिथि शिक्षकों का अपमान किया है, जिसे लेकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 तारीख को हुए अतिथि शिक्षक के आंदोलन के बाद सरकार ने कहीं न कहीं इनसे अपनी बात रखी थी कि इनकी कुछ मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन आज तक मांगे नहीं मानी गई। लेकिन आज मंत्री द्वारा, शिक्षकों का कहना है कि मंत्री द्वारा अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा ही सप्ताह के रूप में मना रही है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अन्य कार्यकर्ता अलग अलग तरह से कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। सेवा ही सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसी में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम आज जोड़ा, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने किन्नर समाज यानी थर्ड जेंडर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया है। महेंद्र सिंह भोपाल के मंगलवाड़ा स्थित थर्ड जेंडरों के निवास पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में थर्ड जेंडर समाज के लोग मौजूद थे। वहां पर सुरैया भी मौजूद थी और उनके नेतृत्व में सभी थर्ड जेंडर समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान सबसे पहले तो महेंद्र सिंह ने उन सभी को सम्मानित किया, केले, फल, अन्य अलग अलग तरह के फल वितरित किए और फिर उसके बाद उन सभी को डिजिटली पार्टी का सदस्य भी बनाया। 3 तारीख से 25 तारीख तक लगातार चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार के वर्ग को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब थर्ड जेंडर को भी अपनी पार्टी में जोड़ने की योजना बनाई, जिसको आज धरातल में भी उतार दिया गया। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा।
10 दिवसीय गणेश उत्सव के बाद इंदौर नगर निगम द्वारा बनाए गए जन हितैषी कुंडों के गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन विधि विधान से किया गया। इंदौर में 10 दिनों तक चले गणेश उत्सव के समापन के बाद भक्तों ने भगवान गणेश की विदाई दी, जिसके बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा खास व्यवस्था की गई थी। शहर के जवाहर टेकरी पर शहर भर से लाई गई प्रतिमाओं का विसर्जन विधि विधान से हुआ, जिसके लिए निगम ने शहर के अभी 85 वार्डों में जन हितैषी कुंड बनाए थे, जहां पीओपी से बनी मूर्ति को एकत्रित किया गया था। बुधवार को शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और MIC सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया ने पूजा पाठ और विधि विधान से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रक्रिया को शुरू किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गणेश जी से शहर की सुख समृद्धि की कामना भी की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशानुसार हर बार की तरह इस बार भी जवाहर टेकरी पर आधुनिक तकनीकी के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा भगवान गणेश जी से इंदौर की सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर विजय शाह का बलिदान दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी उपस्थित थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर विजय शाह को अंग्रेजों ने तोप के गोले से बांधकर उड़ा दिया था। 18 सितंबर को उनके बलिदान दिवस पर माल गोदाम में स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान देने वाले जनजाति नायकों की याद में अब केंद्र सरकार विभिन्न जगहों पर स्मारक भी बना रही है और उनकी शौर्य गाथाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल भी कर रही है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर पूरे प्रदेश के साथ साथ रतलाम में भी कल रात को झांकियों का झिलमिल कारवां सड़कों पर निकला और इसमें कई अखाड़ों के पहलवानों ने अपनी कौशल कला का प्रदर्शन किया। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर कल रतलाम की सड़कों पर झिलमिल झांकियों का कारवां निकला। कई अखाड़ों और व्यायामशालाओं के अखाड़े के करतबबाजों के द्वारा करतब तो दिखाए गई, इसके साथ झांकियों में पौराणिक विषय को भी लिया गया। इस दौरान अंबर परिवार के द्वारा भी एक झांकी निकाली गई, जिसमें खाटू श्याम की महिमा का वर्णन किया गया था और अंबर जवाहर व्यायामशाला के 3000 पहलवानों ने मलखम्ब आदि का प्रदर्शन करा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नन्हे मुन्ने पहलवानों के साथ साथ जवाहर व्यायामशाला के अन्य पहलवानों ने भी अपनी शस्त्र कौशल कला का प्रदर्शन किया। रात भर निकलने वाले इन झांकियों और अखाड़े के कारवां पर निगाह रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी रात भर इन अखाड़ों के साथ और झांकियों के साथ चलते रहे। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। सड़क पर बैठी मवेशियां अब वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। मंगलवार सुबह 3 बजे भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 मुक्तापुर गांव के पास सड़क पर बैठी मवेशियां और सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में एक ट्राला अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतरकर 10 फीट गहरी पानी से भरी खंती में जाकर पलट गया। सड़क पर बैठी मवेशियां वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं, जो आए दिन हादसों का कारण बन रही है। सिंगरौली से लोहे का कबाड़ लेकर इंदौर जा रहा ट्राला भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 स्थित मुक्तापुर में सुबह 3 बजे पहुंचता है, जहां भोपाल की ओर से आ रही एक कार सड़क पर बैठी मवेशियों को बचाने के लिए कार चालक ने ट्राला की तरफ कार को मोड़ दिया। कार को बचाने के चक्कर में ट्राला रोड से नीचे उतरकर 10 फीट गहरी पानी से भरी खंती में जाकर पलट गया। हालांकि ड्राइवर क्लीनर को मामूली सी चोट आई है। इस दुर्घटना से एक बार फिर हाईवे पर मवेशियों की उपस्थिति और उसकी वजह से बढ़ रही दुर्घटनाओं की ओर ध्यान खींचा है। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, मगर सवाल ये उठता है कि सड़क पर बैठी मवेशियों को हटाने के लिए प्रशासन ने पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए हैं। आखिर वो पेट्रोलिंग वाहन कहां हैं? नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। एक ही मोहल्ले में रहते युवक युवती के प्रेम प्रसंग को शादी के बाद लगा ग्रहण। युवती के पिता ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के सुहाग को मौत के घाट उतार दिया और बेटी को विधवा बना दिया। मामला चानामेटा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 पड़िया लाइन का है, जहां प्रेमी युगल को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। एक ही मोहल्ले में रहकर राधिका मालवीय और योगेश मालवीय के बीच उपजा प्रेम
प्रसंग को शादी के बाद ग्रहण लग गया। 28 अगस्त 2024 को पढ़ने सूत्र में बंधे प्रेमी युगल को एक साथ मोहल्ले में रहते देख प्रेमिका के पिता ने अपना आपा खो दिया। वो दामाद योगेश मालवी पर हमला कर अपनी ही बेटी को विधवा बना दिया। इस आपराधिक घटना में पिता का साथ उसके नाबालिग बेटे ने भी दिया। जानकारी अनुसार रविवार रात लगभग 9 बजे युवती के पिता विदेश मालवी ने दामाद योगेश मालवी को बात करने के लिए बुलाया। इस दौरान उसका नाबालिग पुत्र साथ था। इसी दौरान बातचीत बहस में बदल गई और बहस मारपीट में। मारपीट के दौरान विदेश मालवी ने अपने पास रखे चाकू से दामाद के पेट में गोदना शुरू कर दिया, जिससे योगेश जमी दोष हो गया। सूचना पर चानामेटा थाना प्रभारी अरुण मस्कोले दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। हत्या की विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज किया है। योगेश की हत्या पर पुलिस ने आरोपी ससुर और नाबालिग साले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अनिल डहरिया। मूलभूत सुविधाओं को तरसते हुए करतबा पंचायत के रहवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा ताकि बड़वा में नगर पालिका में विलय हो जाए। कस्बा पंचायत बड़वा की कॉलोनी के निवासियों ने नगर पालिका सीमा में शामिल होने के लिए परिसीमन हस्ताक्षर अभियान चलाया। हाथों में समस्याओं के तख्ते लेकर छोटे बच्चे, महिला, पुरुष अध्यक्ष राकेश गुप्ता के निज निवास तक पहुंचे। कॉलोनी निवासी सांसद विधायक कई बार अवगत करा चुके, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हम पंचायत क्षेत्र में नहीं रहना चाहते, न कोई मूलभूत सुविधा मिल रही हमें, इसलिए हम नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने आए हैं। कॉलोनी वासियों को नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि मेरे काल में इन कॉलोनियों को नगर पालिका सीमा में लाकर रहूंगा, परंतु जो मेरे से समस्या का हल होगा उसको मैं तुरंत ठीक करके रहूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। अपनी समस्याओं को लेकर रहवासी काफी परेशान हो चुके हैं, जिन्होंने कई नेताओं से अपनी उम्मीद जताई, पर अब नगर पालिका अध्यक्ष पर उन्होंने उम्मीद जताई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परिसीमन कब तक हो पाएगा और इन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ कब मिल पाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर भाजपा के लोगों द्वारा जो है अनगल बयान दिए गए, जिसके बाद कांग्रेस जो है आक्रोश में है और आज जो है यहाँ कांग्रेसियों ने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं द्वारा अनगल बयानबाजी को लेकर मचा बवाल। आक्रोश में दिखे कांग्रेसी। केंद्र के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने अशोभनीय टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस द्वारा विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन और बीजेपी नेताओं पर कड़ी मांग की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके तारतम्य में आज सौसर में भी कांग्रेसियों ने सौसर थाने पहुंचकर जमकर बीजेपी सरकार पर व अभद्र बयानबाजी करने वाले नेताओं पर जमकर नारेबाजी की, तो बीजेपी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही विधायक विजय शौर्य ने राहुल गांधी की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह के इशारों पर इस प्रकार की अनगल बयानबाजी होने के आरोप लगाए। आज जो है राहुल गांधी पर हुए बयानबाजी को लेकर जो है ज्ञापन दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखना है इन कांग्रेसियों की मांग कब तक पूर्ण हो पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। मैं सब जामनगर बड़वा हाईवे मार्ग के रोड के हालात हुए खराब। टोल वसूली के बावजूद भी लापरवाही देखी जा रही, जिसके चलते रोड पर हो रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे। महेश्वर बड़वा रोड की हालत दयनीय होकर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, इस रोड से रोजाना कई पर्यटक गुजरते हैं। महेश्वर से उनका से ज्योतिर्लिंग जाने का एकमात्र यही रोड है। वहीं अगर बात की जाए तो बड़वा से लेकर धामनो 60 किलोमीटर के सफर में 2 टोल प्लाजा हैं, जिस पर वाहन चालकों से टोल वसूलने के बावजूद रोड के मरम्मत कार्य के प्रति जिम्मेदारों की उदासीनता देखी जा रही है। नगर वासियों ने बताया कई जगह पर रोड के बरसात के पानी की निकासी न होने से रोड पर पानी जमा रहता है, जिसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। इस उदासीनता से रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एमपीआरटीसी के संबंधित विभाग का इस ओर ध्यान जाता है कि नहीं और लोगों को इससे रोड पर राहत मिलती है कि नहीं। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। बहराइच के नवोदय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छात्र का आरोप है कि 2 टीचरों ने उसकी पिटाई की थी। बहराइच के नवोदय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र शाश्वत शुक्ला ने हॉस्टल में जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में छात्र को भर्ती कराया गया है। छात्र ने 2 टीचरों पर
पिटाई करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती छात्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है और वहीं इस पूरे मामले का डीएम ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। बहराइच से एक्सप्रेस रिपोर्टर तारिक अहमद। शहर, ग्रामीण और कस्बों के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जहाँ कस्बों में, गाँव में जो पानी उतर गया था वह पानी फिर से भरना स्टार्ट हो गया, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चे जो भूख से बिलक रहे हैं, उनके लिए शासन द्वारा कोई खाने की या किसी तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहीं भिंड जिले के अटेर कस्बे में भी आज एक बारिश के कारण एक आश्रम की छत गिरने से एक बाबा की मृत्यु हो गई है। भिंड जिले में इन दिनों दोबारा से हो रही बरसात के कारण लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि भिंड जिला प्रशासन की उदासीनता और भिंड जिले के नेताओं की उदासीनता के कारण लोग परेशान हैं। जहां किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा, वहीं दोबारा पानी बरसने से गांव के लोग भूख से, बच्चे उनके बिलक रहे हैं। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान नहीं है, मगर प्रशासन द्वारा उन्हें ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। अब हम बात करते हैं अटेर क्षेत्र में एक ग्राम में आश्रम की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वहाँ 5 पशु घायल हो जाते हैं, मगर उनके पास जाने के लिए प्रशासन के पास कोई टाइम नहीं था। घटनास्थल पर प्रशासन का कोई आदमी अभी तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि प्रशासन की उदासीनता के चलते भिंड जिले में जहां किसान और आम आदमी परेशान है, जिसको देखकर लगता है कि ईश्वर द्वारा जो आफत आम लोगों पर दी जा रही है या जो जनहानि हो रही है, जो लोग बरसात में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, ऐसी अभी तक प्रशासन ने कोई घोषणा नहीं की। न हमें दिखाई दे रहा कि किसी भी स्थान पर कोई पटवारी या तहसीलदार पहुंचे। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचा रखी है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले दिनों लगातार बारिश से बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। यूपी के 21 जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। इनमें करीब 4.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश के 35 गांव ऐसे हैं जिनका सड़क मार्ग से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अब तक कुल 8,500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें से 2,500 लोग बाढ़ शरणालयों में रह रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी, बलिया, प्रयागराज में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जहां पर एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिरा है। अजयगढ़ गांव में भर कर 2 मंजिला मकान गिरा है। 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे जिसमें दबे हैं। ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया है। एम्बुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची है, जहां उनका इलाज जारी है। जर्जर स्थिति में बताया जा रहा था गिरने वाला मकान। आपको बता दें, डबरा अंचल में लगातार बारिश का कहर जारी है। अजयगढ़ गांव में भर कर 2 मंजिला मकान गिरा है। 2 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे इसमें दबे हैं, जिसका ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। संदीप, 2 मंजिला मकान गिरने से उसमें कई लोगों की दबे होने की बात सामने आई थी, उनका रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार ग्वालियर शहर में बारिश के चलते कई ग्रामीण इलाकों में जो मकान है वो कहीं ना कहीं गिरने की कगारों पर आ गए हैं। आज जो सुबह अजयगढ़ गांव में एक मकान पूरी तरह से भर कर गिर पड़ा। वह 2 मंजिल मकान था, जिसके नीचे 2 महिलाएं एवं 2 बच्चे सो रहे थे। जब एकदम से मकान गिरा तो वो नीचे दब गए। ग्रामीणों ने एकदम से देखा तो वहां पर भागकर लोगों का रेस्क्यू किया, बाहर बच्चों को निकाला और सही सुरक्षित अस्पताल में उन्हें एडमिट करा दिया गया है। अब प्रशासन वहां पर पहुंचा है तो कई ग्रामीण इलाके में कई मकान ऐसे हैं जो हल्की हल्की बारिश से कहीं ना कहीं गिरने की कगारों पर है और कई तरह की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं लगातार। अभी एक नाले जो वहां पर है, वहां पर कई लोगों की बहने की सूचना भी अभी आ रही है और कई तरह की समस्याएं जो ग्वालियर जिले में लगातार बनी हुई है। जी संदीप, घायलों की हालत अब कैसी है? क्या जो रेस्क्यू किया था ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया, फिर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है?
जी, लोगों को सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जो वहां पर नायब तहसीलदार पहुंचे और लोगों को मतलब समझाइश दी कि क्यों गिरने की कगार पर है या मतलब आपको दिक्कत दिखाई दे रही है तो आप कहीं अच्छी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ। या प्रशासन ने कुछ जगह चिन्हित कर दी है, वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है और वहां पर सुरक्षित सही जगह पहुंचा जा रहा है। जी संदीप, घायलों की हालत अब कैसी है? घायलों की हालत अब ठीक है, मतलब जो डॉक्टर ने बताया कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से ये सही है और अभी ना कोई समस्या नहीं है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में काफी समस्या बनी हुई है, लोगों को प्रशासन लगातार समझाइश दे रहा है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पर जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। ऑटो और डंपर में आमने सामने टक्कर हुई है। थाना मझगवा क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऑटो और डंपर में आमने सामने टक्कर हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरविंद, सड़क हादसे की खबर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सिहोरा तहसील से मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में नुमसी और खमरिया गांव के बीच में ये हादसा हुआ है और एक ऑटो में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग बैठकर सिहोरा स्टेशन की तरफ आ रहे थे और उसी समय पीछे से एक हाईवा आ रहा था। उससे पहले इस ऑटो को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद हाईवा अनियंत्रित हो गया और इसी ऑटो के ऊपर पलट गया और ये जो पलटने के बाद काफी दूर तक खेत के अंदर तक वो खींचता हुआ उस ऑटो को ले गया। इस वजह से उस ऑटो में बैठे जितने लोग थे उन्हें बुरी तरह चोटें आई। जब तक वहां पर ग्रामीण पहुंचते, देखते और उन्हें बाहर निकालते, तब तक अभी तक 5 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है और लगभग 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके शव सिहोरा पीएचसी पहुंचा दिए गए हैं और जो घायल हैं उन्हें भी सिहोरा पीएचसी पहुंचाकर उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि यदि इनमें से ज्यादा हालत नाजुक होगी तो उसके बाद फिर उनको जबलपुर के शासकीय नेताजी मेडिकल हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। फिलहाल अभी इलाज उनका सिहोरा अस्पताल में ही चल रहा है और इस तरह से एक बड़ा ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण किसी दूसरे शहर के लिए मजदूरी का काम करने के लिए जा रहे थे और पूरी तैयारी के साथ से काफी सामान वगैरह उनके साथ था और ये नजदीकी गांव के लोग ही थे और इनमें जो मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल बताई जा रही है। अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि जो कुछ और भी ऐसा लग रहा है कि कैजुअलिटी की संख्या बढ़ सकती है और इसकी आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी जैसे कोई वर्जन ऑफिशियली आता है उसके बाद बता पाएंगे। लेकिन 5 मौतें कंफर्म है कि 5 लोगों की मौतें हुई हैं जिनमें एक बच्ची शामिल है। जी अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।